स्वागत है आप सभी का एलकेबी न्यूज पर। पिछले 5 साल में राजस्थान की सियासत में जिस तरह से लगातार राजस्थान की सियासत देश की राजनीति में चर्चाओं का विषय बनी रही, एक बार फिर जैसे ही राजस्थान में विधानसभा चुनाव नज़दीक आए तो राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर उथल पुथल के संकेत मिल रहे हैं। संकेत इस प्रकार मिल रहे हैं क्योंकि राजस्थान में सत्ता हासिल करने के बाद से ही कांग्रेस दो धड़ों में बंट गई थी। एक और जहां सचिन पायलट राजस्थान की कमान चाहते थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में वह खुद को चाहते थे कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री, उस वक्त के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, उनकी भी दावेदारी थी और वह भी इस जोड़ तोड़ में लग गए कि उन्हें मुख्यमंत्री की कमान, मुख्यमंत्री बनाया जाए। हालांकि बाजी उस वक्त अशोक गहलोत के हाथ लग गई। तभी से राजस्थान कांग्रेस में राड़ शुरू हो गई। सचिन पायलट की दावेदारी इसलिए थी क्योंकि 5 साल सचिन पायलट ने राजस्थान कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए लगातार जनसंघर्ष किया और जो वसुंधरा राजे सरकार थी उस समय, उसके खिलाफ अनेकों आंदोलन किए। इस वजह से सचिन पायलट लगातार यह कहते रहे कि उन्होंने कांग्रेस को मजबूत करने के लिए बहुत मेहनत की, इसलिए उनका हक बैठता है और हाईकमान को उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर चर्चा चली कि 2.5 साल बाद राजस्थान में जो नेतृत्व परिवर्तन होगा और सचिन पायलट के नेतृत्व में सरकार 2.5 साल बाद बनेगी, यानी दोबारा 2.5 साल के लिए गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया गया है और 2.5 साल के लिए सचिन पायलट को। फिर इस तरह की चलिए मानेसर तक का मामला सामने आया, लेकिन अब नया मामला है। पिछले समय से सचिन पायलट लगातार अशोक गहलोत सरकार पर तंज कस रहे हैं। यह पहली बार है कि सचिन पायलट किसी भी राजनेता के खिलाफ मुखर होकर इस तरह से कटाक्ष कर रहे हैं। सचिन पायलट कह रहे हैं कि उनको क्या क्या कहा गया है वह सब जनता ने देखा है, उनको निकम्मा कहा गया, नकारा कहा गया, धोखेबाज कहा गया, तमाम अशोक गहलोत ने उनके बारे में कहा था। तो इसकी दुहाई अब सचिन पायलट देते नजर आ रहे हैं। सचिन पायलट लगातार मांग कर रहे हैं कि राजस्थान में वसुंधरा राजे सरकार में जो करप्शन हुआ है उस पर कार्रवाई करते हुए, वसुंधरा राजे सरकार में जो करप्शन हुआ उस पर राजस्थान सरकार कार्रवाई करे, क्योंकि यह मुख्य मुद्दा उनका चुनावी था। चुनाव में लगातार उन्होंने कहा था कि जो वसुंधरा राजे सरकार है वो भ्रष्ट सरकार है और अगर कांग्रेस की सरकार आई तो भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा सचिन पायलट कह रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। जनता का उन्हें जन समर्थन भी मिल रहा है। बीते दिनों उन्होंने 5 दिन की यात्रा अजमेर से लेकर जयपुर तक निकाली और उन्होंने बताया भी अपनी सभा में कि अजमेर इसलिए चुना क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस तरह से राजस्थान में पेपर लीक हो रहे हैं, यानी भ्रष्टाचार के अलावा उनका जो मुद्दा है युवाओं को लेकर है और युवाओं को इस तरह से अपने पक्ष में सचिन पायलट चाहते हैं और युवाओं की जो सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की और जो पेपर लीक की है उससे व्यक्तिगत रूप से युवाओं का जुड़ाव है। यानी पेपर लीक के जो मामले सामने आए उसमें किस तरह की कार्रवाई हुई। सचिन पायलट कह रहे हैं कि छोटे मगरमच्छों को पकड़ा गया, लेकिन बड़ा मगरमच्छ अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है या सरकार की पकड़ से दूर है। ऐसा सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। आरोपों में कितनी सच्चाई है यह तो राजस्थान सरकार या जांच एजेंसी बताएगी कि किस तरह के कितनी सच्चाई है या कोई राजनीतिक स्टंट है। लेकिन सचिन पायलट की जो 5 दिन की यात्रा थी, भरी गर्मी में सचिन पायलट ने यह यात्रा लगभग 125 किलोमीटर की और उसके बाद जयपुर में यात्रा के समापन में जिस तरह से जन सैलाब उपड़ा और सचिन पायलट जिस तरह से आक्रामक नजर आए वह भविष्य की राजनीति के लिए कुछ और ही संकेत दे रहे हैं। जिस तरह से राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजस्थान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट ने अपने संबोधन के दौरान अशोक गहलोत पर तंज कसा और लोगों को वह बार बार यह विश्वास अपने संबोधन में दिलाते रहे कि वह आपको छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं हैं, आपकी हर लड़ाई लड़ेंगे, सत्ता उनके लिए कोई महत्व नहीं रखती, सत्ता की उन्होंने जरूरत नहीं है। लेकिन जो वायदे उन्होंने चुनाव के समय में जनता से किए थे, अशोक गहलोत ने जो जनता से वादे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए। उनका कहना है कि किस मुद्दे पर अब हम चुनाव में जाएंगे। सचिन पायलट के इस रुख से सबसे ज्यादा अगर खुश कोई है तो वो हनुमान बेनीवाल है। हनुमान बेनीवाल पिछले 5 साल से ही यानी राजस्थान में जो
अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के गठजोड़ की बात सबसे पहले अगर किसी ने की तो वो हनुमान बेनीवाल जी हैं। हनुमान बेनीवाल लगातार सचिन पायलट को न्योता दे रहे हैं कि अपनी पार्टी का गठन करें और हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़े, हम मुख्यमंत्री सचिन पायलट को बनाएंगे। क्यों आपको बता दें, राजस्थान में जाट गुर्जर ये मतदाता बड़ी संख्या में हैं। तो हनुमान बेनीवाल भी चाहते हैं कि अगर गठजोड़ होकर चुनाव लड़ा जाएगा तो तीसरा मोर्चा राजस्थान में सफल हो जाएगा। सचिन पायलट की सर्व समाज में अच्छी छवि है, इसको नकारा नहीं जा सकता। देश भर में उनके प्रशंसकों की लंबी चौड़ी लिस्ट है, बड़ी संख्या में उनको लोग पसंद करते हैं, उनका बोलने के तरीके को पसंद करते हैं, उनके जो जिस तरह से वो उनका व्यवहार है उसको पसंद करते हैं। उस वक्त जब सचिन पायलट ने यात्रा का समापन किया तो जयपुर में, राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक बड़ी रैली की गई। सचिन पायलट खेमे के विधायक और राजस्थान सरकार में मंत्री राजेंद्र गुड़ा अशोक गहलोत पर पूरी तरह से आक्रामक नजर आए और उन्होंने अशोक गहलोत के करीबी शांति धारीवाल पर जमकर तंज कसे। शांति धारीवाल पर उन्होंने जमकर कटाक्ष किए और उन्होंने उस बयान पर पलटवार किया जो शांति धारीवाल ने कहा था कि अशोक गहलोत ने भलो को राजस्थान में पानी पिला दिया है, उस पर भी उन्होंने कटाक्ष किया और 5-7 मिनट के भाषण में उन्होंने अपना पूरा फोकस अशोक गहलोत और सचिन पायलट और शांति धारीवाल के आसपास ही रखा और उन्होंने कई बार अपने संबोधन में कहा कि सचिन पायलट जो निर्णय लेंगे वह मजबूती से उनके साथ खड़े रहेंगे। तो इस तरह की बातें हो रही हैं तो कुछ ना कुछ भविष्य में राजस्थान में अलग देखने को मिल सकता है। यानी जिस तरह की बात हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई हो सकती है और सचिन पायलट अपना राजनीतिक दल खड़ा कर सकते हैं। देश भर में इस तरह की मांग उठने लगी है। सचिन पायलट की इस यात्रा के बाद बड़ी संख्या में लोग मांग कर रहे हैं कि सचिन पायलट को अपना राजनीतिक दल खड़ा कर लेना चाहिए और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी उसका असर की बात लोग कर रहे हैं। हालांकि यह तो किसी भी चुनावी नतीजों के बाद ही पता चलता है कि जमीनी स्तर पर कितना असर है, लेकिन जिस तरह से सचिन पायलट आक्रामक हुए हैं और हेमाराम चौधरी जो प्रदेश सरकार में मंत्री हैं वो भी सचिन पायलट के मंच पर नजर आए। इसके अलावा कई बड़े नेता, कई विधायक, कई पूर्व मंत्री सचिन पायलट के मंच पर नजर आए। भविष्य में सचिन पायलट क्या फैसला लेंगे, लेकिन सचिन पायलट ने एक ऐलान और कर दिया कि 15 दिन में अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वह गांव-गांव जाएंगे और जनता के बीच जाएंगे और जनता के बीच जाकर इस बात को रखेंगे कि आखिर इन पर कार्रवाई कब होगी। उन्होंने युवाओं पर पूरा फोकस किया है, किसानों पर फोकस किया है और उन्होंने अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे को दोनों को टारगेट किया है। टारगेट इसलिए किया है क्योंकि तीसरा मोर्चा अगर वो खड़ा करेंगे तो उन्हें अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे को टारगेट करना ही होगा। वसुंधरा राजे भी भारतीय जनता पार्टी में अशोक गहलोत के बयान के बाद हाशिए पर है। वहीं सचिन पायलट भी अब क्या रुख करते हैं यह तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन वसुंधरा राजे और यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की स्थिति राजस्थान में बराबर है। यानी वहाँ भी गुटबाजी है और इधर भी गुटबाजी है, दोनों ही राजनीतिक दलों के ऐसे हालात हैं। चर्चा इस तरह की भी चल रही है कि चंद्रशेखर आजाद, हनुमान बेनीवाल, जयंत चौधरी, अखिलेश यादव और सचिन पायलट मिलकर राजस्थान में चुनाव लड़ सकते हैं और एक तीसरे मोर्चे के रूप में वहां पर खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में दलित मतदाता भी राजस्थान में हैं और जयंत चौधरी, हनुमान बेनीवाल के सारे जाट मतदाताओं में सेंध लगाने की कोशिश की जा सकती है। सचिन पायलट का गुर्जर मतदाताओं में बड़ा प्रभाव है, जिसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जो पूर्व में चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जिन जिन गुर्जर प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था वो सभी गैर गुर्जर प्रत्याशियों के सामने चुनाव हार गए और कांग्रेस ने उन सीटों पर जीत दर्ज की, क्योंकि गुर्जर मतदाताओं के मन में यही था कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे और सचिन पायलट को वहां बड़ी संख्या में लोग पसंद भी करते हैं। कई लोग कहते हैं कि गुर्जर मतदाता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होते हैं और मंत्रालय या मुख्यमंत्री पद कांग्रेस से मांग रहे हैं, लेकिन राजस्थान में ऐसे हालात नहीं हैं। राजस्थान का गुर्जर कांग्रेसी माना जाता है। सचिन पायलट के समर्थन में या राजेश पायलट के समर्थन में पूर्व से ही राजस्थान का गुर्जर रहा है। तो
भविष्य में सचिन पायलट के फैसले पर निगाह है और 15 दिन का जो अल्टीमेटम उन्होंने दिया है उसके बाद वह किस तरह से यात्रा शुरू करते हैं, यानी जून से किस तरह से सचिन पायलट की राजस्थान में किस तरह का निर्णय लेते हैं, किस तरह की यात्रा निकालेंगे, यह भी क्लियर हो जाएगा 15 दिन के बाद। लेकिन यह साफ हो चुका है कि राजस्थान में बड़ा फेरबदल होगा। चुनाव से ठीक पहले सचिन पायलट कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को झटका लगेगा। चाहे वो कोई राजनीतिक दल खड़ा करे, चाहे वो कोई भी फैसला ले या कांग्रेस उन्हें सम्मान दे, यह सब चीज अब लग रहा है, क्योंकि पायलट भी मंच से कह चुके हैं कि अब वो पीछे हटने वाले नहीं हैं, वो डरने वाले नहीं हैं, वो प्यार से अपनी बाँ कटा कर दे देंगे। उन्होंने ऐसा भी कहा, हालांकि सचिन पायलट अभी तक इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते थे जिस तरह का आक्रामक हो रहे, वो हमेशा विकास, जमीनी स्तर के मुद्दों पर फोकस कर अपना संबोधन करते थे। लेकिन इस बार पायलट अलग अंदाज में नजर आए। आगे भी राजस्थान की राजनीति की ग्राउंड रिपोर्ट हम राजस्थान में जाकर आपको दिखाएंगे। इसके अलावा जो भी होगा वो आपको बताते रहेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो करें। धन्यवाद।